तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर लड़कियों में पीरियड्स क्यों आते हैं। आखिर पीरियड के समय आखिर दर्द क्यों महसूस होता है और आखिर लड़कियों में पीरियड्स क्या हैं। तो आज वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि लड़कियों में पीरियड्स क्या होते हैं और पीरियड्स लड़कियों में क्यों आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझना है तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपको पता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जनन का टॉपिक, ओके, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। तो हम लोग 10th क्लास के जनन टॉपिक कर रहे थे, जनन, ठीक, जनन टॉपिक को 10th क्लास का जो टॉपिक है उसको कर रहे थे। तो उसमें हम लोग कुछ क्लास कर चुके थे, ये क्लास आपका 18 है, ओके। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लड़कियों में पीरियड्स क्यों आते हैं, ओके। तो चलिए हम समझते हैं। तो पहला है कि पीरियड्स क्यों आते हैं, महिलाओं में पीरियड्स क्यों आते हैं, ओके, जिसको हम लोग दूसरा भाषा में एमसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमसी, या कह सकते हैं पीरियड्स जो है वो, हालांकि इंग्लिश वर्ड है, इसको मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है, मासिक धर्म, जिसको इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं, या रजो धर्म या माहवारी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीरियड्स क्या होता है। चलिए, तो पहला जो है कि जब कोई लड़की 1 मिनट, जब कोई लड़की मैच्योर होती है, क्या होती है? मैच्योर। जब कोई लड़की मैच्योर होती है तो 1 मिनट, हाँ, जब कोई लड़की मैच्योर होना शुरू होती है, देखिए मैच्योर का मतलब क्या होता है? मैच्योर का मतलब होता है जवान होना, ठीक। जब कोई लड़की जवान होना शुरू होती है, जब मैच्योर होना शुरू होती है, यानी कह सकते हैं कि जब वो लड़की 12 साल की ऊपर होती है तो वो जवान होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 12 साल के लड़कियों में परिवर्तन आने लगता है। जैसे टांगों के बीचे बीच जनन अंग यानी योनि के आसपास बाल आने लगते हैं, कांख में बाल आने लगते हैं, और लड़कियों का तेजी से बाल बढ़ने लगता है, और जो उसका चेस्ट होता है, छाती होता है, वो भी बढ़ने लगता है, ठीक, जब वो 12 साल के ऊपर होती है। तो वही बोला जा रहा है कि जब कोई लड़की मैच्योर होना शुरू होती है, जब वो जवान होना शुरू होती है, तब उसका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? उसका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, गर्भधारण का मतलब होता है बच्चे को गर्भ में पालना, उसको कहते हैं गर्भधारण, ठीक। यानी कि वो बच्चे पैदा करने के योग्य हो जाती है, समझ में आ रहा है? तो वो बच्चे पैदा करने के योग्य हो जाती है, उसी को कहते हैं गर्भधारण, ओके। क्या कहते हैं? गर्भधारण। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो मैच्योर होती है तो उसका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि कर सकते हैं कि उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वह गर्भधारण कर सके, ठीक, यानी कि बच्चे को पालन पोषण कर सके। तो कब होता है? जब लड़की 12 से ऊपर होती है, यानी 12, 13, 14 इस टाइप की होती है, तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, वो गर्भधारण कर सकती है, ठीक। तो वही बोला जा रहा है कि जब कोई लड़की मैच्योर होना शुरू होती है तब उसका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होता है, बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है।
जब लड़की अपने यौवन में प्रवेश करती है, यौवन का मतलब क्या होता है? यौवन का मतलब होता है कि जब लड़की 12 साल की होती है तो उसकी कह सकते हैं कि यौवनावस्था में वो पहुंच जाती है। जैसे कि उसे अलग अलग हार्मोन्स बदलने रहते हैं, उसका जो मन होता है वो संभोग करने यानी कि सेक्स करने की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वो यौवन अवस्था में पहुंचती है तब उसे सेक्स यानी संभोग करने की इच्छा होने लगती है। क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि यौवन अवस्था में पहुंचती है तो उसके जो हार्मोन होते हैं बॉडी का वो चेंज होने लगते हैं। बॉडी का जो हार्मोन होता है वो चेंज होने लगता है। कब? जब वो यौवन अवस्था में पहुंचती है, यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि किशोरावस्था। ओके, तो जब ये किशोरावस्था में पहुंचती है यानी 12 से ऊपर होती है तो उसका यौवन अवस्था शुरू हो जाता है, किशोरावस्था शुरू हो जाता है और उसके शरीर में हार्मोन जो होता है वो बदलने लगता है। हार्मोन जो है वो बदलने लगता है, जिसके वजह से हार्मोन के बदलाव की वजह से सेक्स की इच्छा यानी संबंध बनाने या संभोग, सेक्स या संभोग दोनों एक ही हैं, संभोग की इच्छा होने लगती है। क्यों? हार्मोन की वजह से। आप बताइए 1 से 10 साल के बच्चे को ये इच्छा जागरूक होगी सेक्स का? नहीं होगा, क्योंकि उसमें हार्मोन परिवर्तन नहीं होता है और जो 12 साल की होती है उसमें हार्मोन बदलने लगता है, जिससे संभोग यानी संबंध बनाने का इच्छा प्रकट होने लगता है। ओके, तो वही बताया जा रहा है कि जब यौवन में प्रवेश करती है तब उसके भीतर में, उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। कई तरह के हार्मोनल बदलाव, कई तरह के, और जैसे ही हार्मोन बदलने लगता है उसी समय से यौन अवस्था में पहुंचना यानी किशोरावस्था में पहुंचते ही तभी से पीरियड का सिलसिला शुरू होता है। जब लड़की 12 साल की होती है तभी से उसका पीरियड आने की संभावना शुरू हो जाती है, यानी उसका सिलसिला जो है वो 12 वर्ष से ही देखने को मिलता है। यानी कि पीरियड्स जो है हालांकि 8 साल के लड़के में देखा जाता है लेकिन हर किसी में नहीं। जो तंदुरुस्त होती है उसको 8 साल के, ठीक ना, उसको 8 साल में देखा जाता है। पीरियड्स का मतलब ब्लडिंग, योनि से ब्लड निकलना, ठीक, उसको पीरियड्स कहते हैं। हालांकि मैं आपको पीरियड्स के बारे में बता चुका हूँ। ओके, फिर देखिए कि जब महिला यौवन में पहुंचती है तब हार्मोनल प्रभाव के कारण अंडाशय अंडे बनाना शुरू कर देता है। जब कोई लड़की 12 वर्ष की होती है, ठीक, जब वो 12 वर्ष की होती है तो वो क्या हुआ, उसके अंडाशय से वो अंडा बनाना शुरू कर देती है। अब मन में आपके डाउट हुआ कि 12 वर्ष से कम रहेगी तो नहीं, उसका अंडाशय जो होता है, लड़की का जो अंडाशय वो अंडा नहीं बनाता है। अगर मान कि 9 वर्ष की लड़की बनाएगी, नहीं बनाएगी, वो रेयर केस में एक आदमी होती है जो बनाती है। 10 साल की, 7 साल की, ये सारी लड़कियों के अंडाशय से अंडा नहीं बनता है, ठीक ना। ये जब 12 साल की होती है तभी बनता है, ठीक, अंडा बनाना शुरू कर देता है। हर महीने गर्भ हर महीने यानी कि हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है। देखिए क्या होता है कि हर महीने अंडा का भी निर्माण होता है और हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है, ठीक। जो परत होता है वो म्यूकस और खून से बनी होती है। देखिए अंडाशय से जब लड़की 12 साल की होती है, यौवन अवस्था में पहुंचती है यानी यौवन में पहुंचती है तो अंडाशय से अंडे बनाना शुरू कर देती है और गर्भाशय में हर महीने एक परत का निर्माण होता है जो किससे बना होता है, म्यूकस और खून से बना होता है। म्यूकस और खून से बना होता है, याद रखिएगा, किससे बना होता है, म्यूकस और खून से। जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ
अंडा, जैसे कि महिला के अंडाशय, महिला के जो अंडाशय होता है एक टाइप्स का, यहाँ पर होता है, ये अंडाशय होता है यहाँ पर, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा पुरुष के वीर्य से मिलता है तब भ्रूण बनने और उसे पोषण देने के लिए यह परत अहम रोल निभाती है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो परत है ना, क्या अंडाशय में जो परत बनता है, जो म्यूकस और खून से बना होता है, वो क्या होता है कि जब महिला के अंडाशय से, मैं चित्र बनाना चाहता हूँ, देखिए ये अंडाशय है, ठीक, महिला के ये अंडाशय है, यहाँ पर अंडाशय होता है, तो यहाँ से अंडाशय अंडे निकलते हैं, यहाँ पर अंडे निकलते हैं। और वही हो रहा है कि जब पुरुष के वीर्य, जब मान लीजिए कि फीमेल और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं यानी सेक्स करते हैं, तो उस समय से सेक्स के दौरान पुरुष के योनि से, लिंग से उजला वाइट टाइप का वीर्य निकलता है जिसमें शुक्राणु पाया जाता है। तो ये शुक्राणु जब यहाँ से निकलता है महिला की योनि से, योनि में जाके गिरता है, तो वो शुक्राणु अंडा को खोजने लगता है, अंडे को, तो अंडे को खोजने लगता है और आखिरकार वो निषेचित हो जाता है, आपस में मिल जाता है। तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण का, ठीक है। भ्रूण जब विकास होता है तो बच्चे का निर्माण होता है, ठीक। और ये जो परत है उसे पोषण देने के लिए परम अहम रोल निभाती है। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर पीरियड्स क्यों आता है, आपके मन में ये डाउट होगा। तो देखिए क्या होता है कि जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, इसका कहने का मतलब यह है कि जब अंडा नहीं मिलता है, किससे? पुरुष के वीर्य से यानी शुक्राणु से नहीं मिलता है, तब वह महिला योनि के द्वारा से बाहर निकलता है और जो म्यूकस और खून के साथ लेकर आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई लड़की 12 साल के है, ठीक, ओके। अब उसे तो शादी ब्याह नहीं होगा, तो क्या वो उसको जो अंडा निकलेगा, जब 12 साल में तो अंडा निकलता है हर लड़की के साथ अंडाशय से, तो उसको शादी नहीं हुआ है। अगर अंडा तो शुक्राणु को खोज करेगा, यानी कि वो चाहेगा कि हम पुरुष के साथ सेक्स करें, ठीक, ताकि हमें शुक्राणु मिल सके, सेक्स करें। तो उस कंडीशन में लड़की का शादी नहीं हो रहा है, तो कैसे संबंध बनाएगी? तो उस कंडीशन में अंडे को क्या नहीं मिलता है? वीर्य यानी शुक्राणु नहीं मिलता है, वीर्य के अंदर शुक्राणु होता है, नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो परत होता है वो टूट जाता है और अंडा है जो टूट जाता है, और क्या होता है कि म्यूकस और खून के साथ वो योनि के रास्ते से बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग पीरियड्स। कब? जब मान लीजिए 1 मिनट, जब आप थोड़ा सा मान लीजिए कि एक लड़की है, लड़की और एक लड़का है, ओके, 1 मिनट, एक गर्ल है यानी लड़की है और एक बॉय है। अब दोनों मान लीजिए 14 साल की है, तो ये दोनों की तो सेक्स की इच्छा होगी, होगी।
होगी तो इस गर्ल से अंडाशय से अंडा निकलेगा। तो अब तो ये अंडा है जो शुक्राणु का खोज करेगा। तो ये तो लड़की का शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो ये तो सेक्स नहीं कर पाएगी, संबंध नहीं बना पाएगी। तो इसका जो अंडा है उसको तो शुक्राणु नहीं मिलेगा, शुक्राणु नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, अंडा ये कह सकते हैं कि फूट जाएगा और जो परत है वो टूट जाता है। ठीक, तो टूट जाता है तब क्या होता है इससे, तो आपको पता है वो परत है जो किससे बना है, म्यूकस और खून से। तो जब टूटेगा तो इससे महिला के ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। यानी कहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जो परत टूटता है तो योनि के रास्ते से, महिला की योनि के रास्ते से ब्लीडिंग होना शुरू होता है, यानी खून बहना शुरू होता है। इस ब्लीडिंग को हम पीरियड्स कहते हैं, या मासिक धर्म कहते हैं, या माहवारी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी को कहते हैं पीरियड्स, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, माहवारी या एमसी कहते हैं इसी को। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई लड़की 13 साल की होती है, ठीक, 13 या 14 साल की होती है, तो उसमें गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है। और जब अंडे निकलता है उससे, अगर वो लड़की सेक्स नहीं कर पाती है किसी के साथ नहीं वो संबंध बना सकती है, किसी के साथ नहीं संभोग कर सकती है, तो परत, मान लीजिए कि वो अंडा 2 दिन के लिए है, अगर 2 दिन में अगर वो किसी से सेक्स कर ले, संबंध बना ले, तो अंडा तब पीरियड्स नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं बनाई तो क्या हुआ, परत टूट जाता है, और टूटने के कारण संबंध किसी के साथ नहीं सेक्स कर पाई, तो इस कारण वो परत टूट जाता है। और फिर लास्ट में जैसे कि खून के रास्ते, यानी कि योनि के रास्ते खून और पानी गिरने लग जाता है, जिसको कहते हैं पीरियड्स। इस कंडीशन में औरतों को दर्द भी होता है। तो आप समझ गए कि पीरियड्स क्या है, और इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।